हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 24 जो कि प्रश्नावली 9 त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग से ली गई है। तो सबसे पहला प्रश्न है 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को अपने पूरक कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को समपूरक कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जो ब नंबर में ऑप्शन अपने को दे रखा है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज स्तर से ऊपर है तो वो उन्नयन कोण है। अगर अवनमन कोण पूछता है तो वो क्षैतिज स्तर से नीचे होता है, यानी कि जिस वस्तु को देखने के लिए अपने को नीचे झुकना पड़े। जैसे ऊपर अपने किसी मीनार के ऊपर बैठे हैं और रोड पे आती हुई किसी कार को देख रहे हैं तो वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। अपने नीचे रोड पे जा रहे हैं और ऊपर अपने मीनार की तरफ देखते हैं तो वो अपना उन्नयन कोण होता है। तीसरा प्रश्न है एक सीधी खड़ी मीनार की ऊंचाई और उसकी परछाई दे रखी है 1√3 में। तो इसको जो इसका जो सूत्र लगता है वो एक यानी कि लंब बटे में होता है। इसमें करण होता है, लंब जो ऊंचाई होती है और आधार जो होता है वो उसकी परछाई होती है। तो लंब बटे आधार जो अपने को दे रखा है, यानी कि कुछ इस तरीके का डायग्राम इसमें अपने पास बनता है। तो ये अपने को इसकी ऊंचाई दे रखी है और ये इसकी परछाई। तो लंब और आधार किस में होते हैं, लंब और आधार देखने। इस भुजा का इसमें कोई रोल नहीं है, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार होते हैं टेन थीटा के अंदर। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा मतलब 1/रूट कितने डिग्री का मान होता है, तो 1/√3 टेन 30 का मान होता है। तो इसका जो कोण आएगा वो 30 डिग्री का आएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है ऊंचाई और उसकी छाया बराबर होती है। तो ये अपने पास आ जाएगा 45 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि 1√3 पूछा जाएगा, टेन 30 डिग्री है। और अगर सूर्य का कोण और उसकी जो उसकी ऊंचाई और छाया की लंबाई अगर बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो 45 डिग्री का कोण दोनों के बीच बनता है। 10वें प्रश्न के अंदर अपने को x का मान बताना है। तो x इसमें क्या दे रखा है, इसमें अपने को लंब दे रखा है और इसमें अपने को आधार दे रखा है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, लंब और आधार होते हैं टेन के अंदर। तो इसमें कोण अपने का दे रखा है, कोण यहाँ पे अपने लिख देंगे टेन पी। टेन पी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब का मान 10, आधार का मान 10√3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। टेन पी की जगह पे अपने को दे रखा है एक्स दे रखा है वैसे, लेकिन एक बार अपने यहाँ पे करते हैं टेन पी और इधर आ जाएगा 1/√3। अब टेन के अंदर टेन है तो टेन के अंदर ही देखना है कि 1/√3 है वो टेन 30 का मान होता है। टेन पी की जगह अपने एक्स ले सकते हैं और टेन 30 यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें जो एक्स का मान है वो अपने पास क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। छठे प्रश्न में सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होती है तो किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या होगी, तो परछाई की लंबाई में कमी होती है। अगर सूर्य के कोण में कमी होती है, ठीक है, तो सूर्य जैसे अपने मान लो कि दिन छिप रहा है तो छाया जो परछाइयाँ होती है वो लंबी होती है। जैसे दिन उगता है बिल्कुल दोपहर आ जाती है तो अपनी परछाई बिल्कुल अपने पैरों में ही होती है। तो अगर कोण के अंदर वृद्धि होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अपने पास जो लंबाई है वो कम होगी। कोण में वृद्धि कोण में अगर कमी होती है तो छाया की लंबाई है उसमें वृद्धि होगी। 7वां प्रश्न है एक 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण अपने को दे रखा है। तो इस तरीके से ये डायग्राम अपने पास बनेगा। नीचे नदी है, यहाँ पे पुल है और पुल का इस नाव के साथ अपने कोण दे रखा है 30 डिग्री का। और ये 20 मीटर ऊंचा क्या है अपने पास यहाँ पे पुल दे रखा है। तो नदी तक नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे नाव है और इसकी सीध में नदी का पुल है, यानी कि पुल के बिल्कुल नीचे आने तक। तो ये जो आधार है वो इसको तय करना पड़ेगा, इतनी दूरी इसको चलनी पड़ेगी नीचे वाली। तो ये ए बी और सी यानी कि BC दूरी उसको चलनी पड़ेगी। तो ये आधार अपने को ज्ञात करना है, लंब अपने को दे रखा है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, लंब और आधार होते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर आ जाएगा लंब मतलब AB और आधार मतलब BC। टेन थीटा का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री का, लंब अपने को दे रखा है 20 और आधार अपने को BC ज्ञात करना है। टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3 और इधर आ जाएगा 20 और बटे में
BC। तिरछा गुणा करते हैं BC का 1 के साथ और 20 को √3 के साथ, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा कि उसको 20 √3 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी उस नदी के पुल तक पहुंचने के अंदर। उसके बाद 8वां प्रश्न के अंदर अपने को 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की दे रखी है छाया 2 √3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का कोण अपने को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर भी अपने को लंब और आधार का मैटर दे रखा है। तो लंब और आधार हमेशा याद रखना कि लंब और आधार के बारे में संबंध आए तो अपने tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। थीटा की जगह पे यहाँ पे अपने को दे रखा है Q दे रखा है, थीटा की जगह पे यहाँ पे अपने को Q दे रखा है। तो tan Q बराबर लंब 6 दे रखा है, आधार 2√3 दे रखा है। ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कट जाएगा, तो ये अपने पास आता है 3/√3। तो ये 3/√3 को अपने √3 लिख सकते हैं। ये पीछे मैंने आपको बताया था किस तरीके से 3/√3 को अपने √3 लिख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा tan Q बराबर √3 है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, √3 है वो tan 60 का, tan से tan अगर कैंसिल होता है तो यहाँ से जो Q का मान है वो अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जो सूर्य का 49 कोण है वो 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट अपने पास 9वें प्रश्न के अंदर है, एक पेड़ है वो टूट जाता है और टूटकर इस तरीके जमीन को छूता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। और इस प्रश्न में अगर अपने देखें तो यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनाता है। AB अपने को दे रखा है √3, तो ये जो A से B है वो अपने को √3 दे रखा है। ठीक है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। चित्रानुसार BC एक पेड़ है, आंधी आने पर तने से टूटकर जमीन पर छूता है, टूटा हुआ भाग समतल पर 30 डिग्री कोण बनाता है। AB अपने को दे रखा है √3 मीटर, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी है। तो ये जो ऊपर वाला भाग था वो टूटकर यहाँ पे आ गया, यानी कि जो AC ऊंचाई थी वो अब AD के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो अपने पहले AD का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से अपने को आधार दे रखा है और कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण किस में होते हैं? आधार और कर्ण होते हैं कोस थीटा के अंदर। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है BD और कर्ण है यहाँ पे AD। अब कोस थीटा का मान अपने को दे रखा है 30 डिग्री का, BD का मान अपने को दे रखा है 3, AD का मान अपने को ज्ञात करना है। कोस 30 का मान अगर अपने देखें तो ये होता है √3/2, √3/2 होता है और बराबर में आ जाएगा 3/AD है, बटे में इसके मैंने AD लिखा है। यहाँ से तिरछा गुणा करें, अगर अपने तिरछा गुणा करते हैं तो 2 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा 6 और AD का √3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा AD √3 बराबर में 6। यहाँ से AD का मान निकालें तो ये होगा 6 और बटे में √3। अब 6 को अपने लिख सकते हैं 2 गुणा √3 गुणा में √3 और बटे में है √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 √3। ये AD का मान है, देखिए ये जो AD का मान है वो अपने पास √3 आ जाएगा, ये अपने पास √3 है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी है, तो कुल ऊंचाई जो इसकी आएगी, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई आ जाएगी √3 + 2 √3। तो दोनों में से अगर अपने √3 कॉमन निकालते हैं, दोनों में से √3 को कॉमन लिया जाए तो अपने पास बचेगा 1 + 2, 1 और 2 होते हैं 3 और रूट में 3, यानी कि ये 3√3 अपने पास इसका आंसर आता है। जिस तरीके से ये प्रश्न दे रखा है, लेकिन जो बुक में प्रश्न दिया था उसमें ऊंचाई वगैरह अपने को अलग तरीके से दे रखी है। तो जिस तरीके से अपने को प्रश्न में यहाँ पे कुछ दे रखा है जो मान, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास 3√3 यहाँ से आता है पेड़ की कुल ऊंचाई। तो ये था आज की क्लास में अपने इतने ही सवाल है, आगे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे 25 नंबर वर्कशीट। तो धन्यवाद और शुभ दिन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से।